किसान भाइयों, केले की खेती जो भी किसान भाई कर रहे थे और वह पहली साल में कैसा रिजल्ट लेकर के आए हुए हैं, उसकी हम सीरीज एक शुरू कर रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जिस फील्ड में आज हम खड़े हैं, आज है 12 जुलाई 2021 और ये जो किसान भाई यहाँ पर हैं पहली बार केले की खेती किए हुए हैं। और इनके केले की खेती की जो वीडियो थी, ठंड के समय इनके केले कैसे थे उस समय आई थी, और काफ़ी किसान भाई अपडेट मांग रहे थे कि इस समय जो केला लगा हुआ है उसकी क्या पोजीशन है। तो यही सारी अपडेट आज हम आप लोगों को देंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। चलिए हम देते हैं अपडेट आप लोगों को कि इस दौरान इसमें क्या क्या कार्य हुए हैं और यहाँ पर क्वालिटी कैसी आ रही है और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो इस समय किए जाने चाहिए। एक प्लस पॉइंट, ये जो रस्सी बांधी जाती है केले में, जब आपका घार निकलती है तो कई किसानों को ये समझ में नहीं आता किस दिशा में बांधे। तो ये भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग कैसे बांध सकते हैं। दरअसल पहले हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझाए हुए थे, लेकिन आज हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से उस चीज़ को समझाएंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो केले का खेत है, ये जो किसान भाई हैं, ये हैं प्रवेश वर्मा, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। और यह एक युवा किसान है और यह निर्धारित किए कि इन्हें केले की खेती करनी है और खेती में अपना जो भविष्य है ये बनाना है। तो पहली बार केले की खेती किए हुए हैं और इनके जो केले की खेती है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। ठंड के समय हम एक विजिट यहाँ पर किए हुए थे तो उस समय आप लोगों को दिखाए थे, और फिलहाल यहाँ पर जो हम जुलाई के समय में आए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं। आप लोगों को एक चीज़ बताए, आप लोगों को घारियाँ छोटी छोटी देखने को मिल रही होंगी। देखिए ये क्या होता है कि जो घार होती है इसका प्रबंधन किया जाता है। कई किसान होते हैं जो लंबी घार लेना पसंद करते हैं, तो उसमें वो ये सोचते हैं कि वज़न ज़्यादा रहेगा। लेकिन कई किसान होते हैं जिनको क्वालिटी चाहिए होती है, तो अगर आप क्वालिटी लेकर के आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि घार की छिम्मी जो होती है उसमें काउंट करके उतना ही छोड़ा जाता है जो पौधे की क्षमता रहती है, और उसके साथ ही साथ जो बाकी रहते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बाकी बची हुई छिम्मी इसमें होती है, क्योंकि देखिए ये एक पीस जो होती है इसे छिम्मी बोला जाता है, और जो एक पंजा होता है इसे पंजा बोला जाता है, और ये गुच्छा या बोल लीजिए आप या पंजा बोलिए, और ये जो पूरा होता है ये इसे घार बोला जाता है या घवध बोलते हैं। ये शुद्ध हिंदी की जो भाषा है वह हम आप लोगों को बताए हुए हैं। तो इस तरीके से जब आप मैनेज इसे कर देते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो आपके फल लगते हैं ये एकदम सीधे केले हो जाते हैं। और आप लोग जब कटेगा तो हम दिखाएंगे, और कुछ जगहों पर थोड़ा सा ज़्यादा गूदेदार हो चुका है तो वहाँ पर भी हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे गूदेदार हो चुके हैं और एकदम सीधा। अगर आप लोगों का केला सीधा हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी जो है ये बहुत ही बेहतर होगी, और जो उसका वजन होगा ये बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो जब आपकी घार देखने में छोटी लगेगी, तब भी जब आप उसे काट करके तौलने जाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटी सी घार 28 से 30 इंच लंबी घार जो आपकी होती है वह लगभग आपकी 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो देखने को मिल जाती है सामान्य घार। और जो क्वालिटी होती है अच्छी रहने की वजह से जो खरीदार आते हैं, क्योंकि जो भी खरीदार आते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि जब वो अपने प्लांट पर केला पकाएं तो जो खरीदार आते हैं उनके यहाँ रिटेलर वाले तो भी सोचते हैं कि अच्छा केला लेकर के हम जाएं। तो वो सब उस चक्कर में थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा जो पेमेंट है ये करते हैं, जिसकी वजह से प्रति किलो आप लोगों को 1 रुपये से लेकर के 2 रुपये बढ़त देखने को मिलती है। और वहीं पर जिन क्षेत्रों में केला एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये हो गई घार के बारे में बात। और दूसरी चीज़ हम जो आप लोगों को बताने वाले थे कि अगर आपकी जो घार है यह लटक जाती है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसे किस दिशा में बांधना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक घार है, यह जो घार है यह दक्षिण की दिशा में लटकी हुई है। वैसे तो सामान्यतः उत्तर की दिशा में बांधा जाना चाहिए, लेकिन आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एंगल भूल जाइए। जस्ट आप जो ये घार लगी हुई है इस तरफ, आप पेड़ के एकदम पीछे आ जाइए, पेड़ को आप एकदम बीच में कर दीजिए, और जो घार है वह दिखाई ना दे। अगर दिखाई भी दे तो इधर भी उतना दिखाई देना चाहिए, उधर भी उतना दिखाई देना चाहिए। तो आप एकदम एंगल निकाल सकते हैं कि जो आपकी घार है
यह रस्सी जो बांधी जाएगी उसके लिए ये किस तरफ बांधी जाएगी। अब देख रहे हैं कि जो हमें घार है यह नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके एकदम हम विपरीत हैं, हमें बीच में केला दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हमें अब इस केले में 2 रस्सी लगानी है, तो जो हमारे कंधे होते हैं, एक दूसरे कंधे की तरफ रस्सी निकाल देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरी जो होती है दूसरे कंधे की तरफ निकाल देते हैं। जो नज़दीकी पौधा होता है वहाँ पर उसे नीचे की तरफ ले जा करके बांधना होता है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बंधा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यह जो तरीका होता है बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं अपने लेबर को समझाना तो उनको भी बड़े आराम से समझा सकते हैं। ये जो किसान भाई हैं, जब ठंडी में हम इस खेत की वीडियो लेकर के आए थे तो हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारे किसान होते हैं उनके जो खेत होते हैं उनमें पाला वगैरह नहीं लगता है। तो आप लोग देख रहे हैं पाला वगैरह नहीं लगा, कंटिन्यू फसल ग्रोथ करती रही है। और आज जुलाई का महीना है और इसमें जो घार है यह लगभग 1 महीने जो होने को है और यह गूदेदार होने लगे हैं। अभी लगभग 2 महीने में इनकी जो कटाई है ये शुरू हो जाएगी। तो लगभग जब सितंबर का महीना शुरू होगा उस समय यहाँ पर जो घार है इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। और ऐसे में जब सितंबर महीना चल रहा होता है तो हमारे क्षेत्र में जो रेट होता है ये बड़ा स्टेबल होता है और बेहतरीन होता है। तो ये उस समय आएगी घार और रेट अच्छा देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो किसान भाई हैं यहाँ पर हम उनसे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें किए हैं। देखिए, हमेशा हम ये कहते हैं कि आप लोग वही चीज़ें कीजिए जिससे आप लोगों को रिजल्ट मिलता हो। और अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो वह कोई भी चीज़ हो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको करते हैं तो उसका जो कॉस्ट बैठता ही है, लेकिन आप उसके पीछे परेशान भी होते हैं। चलिए ठीक है, उसको भी छोड़ दीजिए। ओवरऑल जो आप चाहते हैं कि रिजल्ट आना, आपके फसल में ग्रोथ हो, अच्छी उत्पादन हो, तो ये नहीं हो पाता है। इस वजह से वही काम कीजिए जो रिजल्ट देते हो। तो आइए जो किसान भाई हैं इनसे कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि अभी अपनी फसल में यह क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं। तो चलिए हम जो किसान भाई हैं उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। आप एक बार जो दर्शक हैं उनको अपना परिचय दे दीजिएगा। जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं परवेश वर्मा अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। आप ये जो फसल है लगाए हुए हैं, आप केला कितने सालों से कर रहे हैं? जी केला तो फर्स्ट टाइम है, पहले साल आप केले की खेती की शुरुआत की है। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर प्रबंधन किए हुए हैं। तो जो किसान भाई हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? वह कौन से कार्य होते हैं जो केले की खेती करने के दौरान ज़रूर करने चाहिए? जी प्रबंधन में यह है कि अरे इस खेत की टीलर से जुताई आप 1 से 2 बार जैसे कि इनके कहने का जो मतलब है ये है, थोड़ा सा ये जैसे कैमरे के सामने डर रहे हैं और हिचक रहे हैं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए अभी क्या होता है कि जब आप पावर टिलर से जुताई करते हैं तो आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है आप अपने केले में क्या किए? दूसरी चीज़ जो खाद का शेड्यूल है वो ये 20 से 25 दिन पे हम खाद दिए थे। देखिए जो मिट्टी होती है आपकी उस हिसाब से आपको चयन करना होता है। जैसे अगर आप लोगों की काली मिट्टी है या बहुत बेहतरीन उपजाऊ मिट्टी है, गांव के आसपास की है, या कहीं ऐसे जगह पे है जहां जो जैव पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा अधिक है, तो ऐसे में आप लोगों को वहाँ पर खाद कम डालनी पड़ती है। और जैसे बलुई मिट्टी है या बलुई का अंश ज़्यादा है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर आप लोगों को खाद ज़्यादा बार देनी पड़ती है। हाँ, उसका जो डोज होता है ये कम कर दिया जाता है। नहीं तो बलुई मिट्टी में क्या होता है, जब आप खाद देते हैं तो खाद जब आप सिंचाई करते हैं तो खाद गल करके निचली सतहों में चली जाती है, तो उसका ज़्यादा भाग उपयोग नहीं हो पाता है। देखिए आप यहाँ पर खाद की बात हो गई और यहाँ पर जो गुड़ाई की है बात ये हो गई। देखिए कई किसानों को आप ये देखे होंगे कि वो पत्तियों को काट देते हैं, हरी पत्तियों को। तो आप हरी पत्तियों को काटे हैं या नहीं काटे हैं, और नहीं काटे तो क्या कारण था? जी नहीं, अरे पत्ती तो एक बार भी नहीं कटी है जी। देखिए ऐसा होता है कि जब आपके केले में पत्तियां सूख जाती हैं तभी आप लोगों को पत्तियों को काटना चाहिए। अगर आप हरी पत्तियों को काटते हैं, क्योंकि देखिए आपका जो केले का पेड़ होता है यह पत्तों का ही पेड़ होता है, और ऐसी परिस्थिति में अगर आप हरी पत्तियों को काट देंगे तो मतलब जो पेड़ है उसके अंश को आप कम करते जाते हैं और आपका जो पेड़ होता है ये कमजोर हो जाएगा। और उसके बाद जो फल निकलेगा, क्योंकि पत्ता ही उसे सुरक्षित करता है और पत्ता ही उसे मजबूत करता है, तो वह फल जो है ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाएगा। अभी जो आपके फल आ रहे हैं इसका मैनेजमेंट में आप जैसे एक समस्या आती है बारिश के समय में, उत्तर भारत में ये देखा जाता है बनाना बीटल, तो उसके लिए कौन सी दवा का प्रयोग किए? बनाना बीटल के लिए क्लोरोसाइपर का एक बार स्प्रे किए थे। जी जी। तो इसमें जब आप क्लोरोसाइपर का उपयोग किए हुए हैं तो ये क्या आपके फसल में बहुत ज़्यादा अटैक था? जी नहीं, अरे वही शुरुआत था।
शुरुआत हल्का फुल्का अंश था, हम यहाँ पर खुद भ्रमण किए हुए हैं। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जब आप लोग केले की खेती करते हैं तो कई लोग आजकल एक बार लगा करके आजीवन फसल काटने की सोच रहे हैं। वह नए किसान हैं जो कभी केले की खेती नहीं किए हैं, उनको गोली लोग दे देते हैं कि एक बार लगाओ ज़िंदगी भर काटो। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, पहली बार फसल लगी हुई है, बनाना बीटल का जो अटैक है ये काफ़ी हल्का है। और बनाना बीटल होता क्या है, जो नए किसान नहीं जानते होंगे उनको हम बता दें, जो आपकी फलियां जब निकलती हैं, फूल आते हैं, उसी समय कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो आपके केले की जो फलियां होती हैं उनकी ऊपरी सतह जो कि हरी होती है उसे खा जाते हैं। नीचे आपका जो केला होता है ये पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। अब जब ऊपरी हरी परत को खा जाते हैं तो आपका मार्केट में माल बिक नहीं पाता है, उसका जो रेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को अपनी फसल सुरक्षित रखनी होगी। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को हम ये भी बता दें कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें जो रसायन मुक्त है ये फल चाहिए। देखिए, अगर बनाना बीटल लग गया, क्योंकि यह आपके फल को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है, जब आप ऊपरी परत हटाएंगे केले का तो नीचे आप लोगों को शुद्ध केला खाने को मिलेगा। लेकिन वही जो दाग पड़ गई है इस वजह से लोग नहीं खाते हैं, तो किसान की मजबूरी है कि उसका उपयोग करता है। और फिलहाल जितने भी हमारे संपर्क में किसान हैं, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो हल्के कीटनाशक होते हैं उनका प्रयोग किया जाए। देखिए, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो केले में जो सिंचाई का सिस्टम है ये आप कैसे किए हैं, और जो आपकी मिट्टी है ये दोमट प्रकार की मिट्टी है, तो लगभग कितने दिनों पे आप गर्मियों में सिंचाई करते थे, अभी बरसात में कितने दिनों पे हो रही है? गर्मियों में सिंचाई मान लीजिए 8 से 10 दिन के बीच में। गर्मियों में 8 से 10 दिन पे आप सिंचाई करते थे, और अभी तो बरसात जब हो जाती है तो अभी भरपूर नमी यहाँ पर बनी हुई है। केले में ये जो साफ सफाई दिख रही है, क्योंकि कई किसान देखे होंगे कि घास की खेती करते हैं, तो आपको नहीं लगा कि आपको घास की खेती करनी चाहिए? नहीं, अरे पहले से ही अरिदेव भाई के संपर्क में थे तो देखिए, ऐसा होता है कि आप ये देखे होंगे जैसे आप धान की फसल लगाते हैं, गेहूं की फसल लगाते हैं, तो धान लगाते समय लोग हर्बिसाइड का यूज करते हैं, जिससे जो हर्बिसाइड है जो आपकी खरपतवार होती है ये उगे ना। इसका कारण ये होता है कि अगर उसमें खरपतवार हो जाएगी तो जो आपकी फसल होती है उसे प्रभावित करती है। लेकिन आप कई किसानों के खेत ऐसे देखे होंगे केले में कि बहुत ज़्यादा घास लगी हुई थी, घुटने कमर तक उनकी घास ही थी। और ऐसे में क्या होता है, जो घास होती है इसकी जो जड़ें होती हैं यह रेशेदार होती हैं। यह जब जड़ें रेशेदार होती हैं तो जब आप खाद डालते हैं तो पहली बार चाहे आपकी जैविक खाद हो या रासायनिक खाद हो तो ऊपरी परत में जाती है, मिट्टी की जो 1 से 2 इंच की परत होती है उसी में जाती है, और उसी में वह घुलनशील अवस्था में पहुंचती है। तब वह खाद जब घुलनशील अवस्था में जाती है तो जड़ें अवशोषित करना उसे शुरू करती हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर मिलती है घासों की जड़ें, क्योंकि आप देखे होंगे कि जितनी भी घासें होती हैं ज़्यादातर की जो जड़ें होती हैं यह मिट्टी की ऊपरी सतह में पाई जाती हैं। कुछ ही घासें होती हैं जो अंदर जाती हैं, लेकिन वह नाम मात्र की होंगी। लेकिन जो फसलों की जड़ें होती हैं ये ज़्यादा अंदर तक जाती हैं। अब जब घास ऊपरी सतह में ही आपकी उर्वरा क्षमता को उठा ले रही है तो ऐसे में जो उर्वरा शक्ति है नीचे नहीं जा पाती है, और जो आपकी केले की फसल है ये सही नहीं हो पाती, विकास ही नहीं करती है, तो सही कैसे होगी? तो एक चीज़ का आप लोगों को एक सूत्र हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं कि आपके खेत में घास लगी हुई है और उसमें आप लोगों को ज़मीन नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए कि जब भी आप कोई भी जैविक या रासायनिक कोई भी खाद डालेंगे तो अप्रॉक्स वह 90% घास उस उर्वरा शक्ति को उठा लेती है, और उसके बाद 10% आपके पौधों को मिलता है। अगर 50% ज़मीन दिखाई दे रही है खरपतवार से, 50% खरपतवार है, 50% जो ज़मीन है वह खरपतवार मुक्त दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आपकी जो खाद होती है यह 50-50 हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि खरपतवार को हटा दिया जाता है। जैसे आप कई भी देशों जैसे इजराइल है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, किसी देश की आप जब एग्रीकल्चर की वीडियो देखते हैं तो आप कभी भी खरपतवार उनकी खेतों में नहीं पाते होंगे, और इसका कारण यही है कई लोग मानते नहीं है। अब जब मानते नहीं है तो फिर बात ही कोई नहीं है, और जो रिजल्ट होता है वो सामने आता है। फिलहाल जो किसान भाई हैं, हमारी हमेशा से कोशिश ये होती है कि जो किसान भाई हैं यह जब कोई भी नया कार्य करने जाएं, जो हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है पहली बार में ही सफलता मिल जाए। आप
ये जो किसान भाई हैं प्रवेश वर्मा जी, आप लोग देख रहे हैं कि पहली बार केले की खेती की है और बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन लेकर के आए हुए हैं। इनकी जो घारियां हैं, जो छिम्मी है ये सीधी हो रही है, इसका संकेत ये है कि बहुत बेहतर जो क्वालिटी है ये आएगी और इसके साथ साथ वजन भी आएगा। तो ये आप लोग देख चुके हैं कि ठंडी में इसकी परिस्थिति कैसी थी। अगर वही वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिलहाल केले के संबंध में हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। इसमें काफ़ी जानकारियां हम आप लोगों को केले के बारे में दिए हुए हैं। वैसे तो यह जो वीडियो थी ये रिजल्ट के ऊपर थी और हम ये दिखा रहे हैं कि जो किसान भाई हमारे साथ हैं और वह पहली बार में ही कैसे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और अब ये जो हमारे किसान भाई हैं इतना जान समझ गए हैं कि इनको अब सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अब ये बड़े आराम से केले की खेती कर सकते हैं और काफ़ी बेहतर इनका अनुभव यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि हम देखे हैं कि जो मैनेजमेंट है ये टॉप क्वालिटी का किए हुए हैं। फिलहाल आप जो किसान भाई केले की खेती करने जा रहे हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, हमारा सलाह यही है कि अन्य खेती से केले की खेती बेटर है, आप कीजिए और जी प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा है। जी जी। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।